जब इस तरह से कटहल कोफ्ते एक बार बना लेंगे तो हफ्ते में तो 2 बार आप कटहल कोफ्ते इस तरह से बनाएंगे ही। तो चलिए इस प्यारी सी रेसिपी को देख लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, कटहल कोफ्ता बनाने के लिए मैंने आधा केजी कटहल ले ली है, जिनका कि छिलका हटा करके इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और अब एक प्रेशर कुकर में 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ में 2 बूंद सरसों का तेल भी डाल देंगे। इससे ये होता है कि जो कटहल है चिपचिपा जो होता है उसका वो ना चिपके प्रेशर कुकर में। तो सारे कटहल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और अब ढक्कन लगा करके मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 सीटी गलने तक हम पका लेंगे इनको। कटहल उबल रहा है, तब तक ग्रेवी के लिए हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक जार में हम 8 से 10 लहसुन की कलियां ले लेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे। इनका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी जार में मसाले तैयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने काट के रख लिया है, साथ में 8-10 लहसुन की कलियां, 1 इंच लहसुन के टुकड़े, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, साथ में 1 चॉप किया हुआ टमाटर। अब इसमें आधा कप पानी डाल करके इनका फाइन प्यूरी बना लेंगे। कटहल बहुत अच्छे से उबल गया है, इनको पानी में से अब अलग कर लेंगे। सभी कटहल को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब कटहल में 2 चम्मच हम बेसन डाल देंगे। इनका और चटपटा टेस्ट करने के लिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने नमक ले लिया है। इन सभी मसालों को इसमें डाल देंगे। साथ में जो अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था इसको भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इनके छोटे छोटे हम बॉल्स बना लेंगे। बहुत बड़े बड़े बॉल्स ना बनाएं, छोटे छोटे बॉल्स बनाएं इस तरह से। इसी तरह से सभी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बॉल बनाएं कोफ्ते के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइट ना बनाएं, हल्का हल्का ही इसको हम बाइंडिंग करेंगे ताकि जो इसकी ग्रेवी है अंदर तक अच्छे से जा सके। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है अच्छे से। तो सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ से फ्राई होने के बाद इनको दूसरी तरफ भी पलटते रहेंगे, चलाते हुए इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते को बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब इनको ऑयल में से हम निकाल लेंगे। देख पा रहे होंगे कितना प्यारा सा कलर आया है। इसी तरह से बाकी कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। सारे कोफ्ते फ्राई करने के बाद अब उसी कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम कर दिया है, 2 सूखी मिर्च और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। साथ में खड़े मसाले गरम इसको भी डाल देंगे। 2 लहसुन की कलियां, इनको चटकने देंगे। मसाले चटकने के बाद एक मीडियम साइज का लंबे लच्छों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इनको अच्छे से भून लेना है। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि ये प्याज जो है अच्छे से गल जाए। कुछ मिनट के लिए हम इसमें ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। प्याज बहुत अच्छे से भुन गए हैं और इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी मसालों को ऐड कर देंगे।
इन सभी मसालों को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ मिनट भूनने के बाद इसी में जो प्यूरी हमने बना करके रखा हुआ था प्याज टमाटर का, इसको भी डाल देंगे और इनको भी चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनते रहेंगे और ढक्कन लगा के कम से कम 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। धीमी आंच पे मैंने 3 से 4 मिनट मसाले को अच्छे से पकाया है और देख पा रहे होंगे ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। इनको थोड़ा सा और भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुनने के बाद इसमें अब हम पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। आप ज़रूरत के हिसाब से डालें। मैंने पानी 1 गिलास के करीब डाल दिया है और इनको अब अच्छे से बॉयल कर लेंगे, अच्छे से उबाला जाए। धीमी आंच पे इनको उबालना है। कोफ्ते की ग्रेवी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। 3 से 4 मिनट अच्छे से पक गया है तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च हम कटी हुई डाल देंगे और अब इसी में फ्राई किए हुए कोफ्ते को ऐड कर देंगे। जब इस तरह से कटहल कोफ्ते बनाएंगे तो नॉनवेज खाना तो भूल ही जाएंगे। 3 से 4 मिनट होने के बाद कोफ्ते अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं। मैंने इनको बीच में चला लिया था और अब इसके ऊपर धनिए के पत्ते डाल करके गैस ऑफ कर देंगे। साथ में छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, हमारी बनाई हुई रेसिपी अगर पसंद आती है आपको, चैनल पर नया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जब एक बार मेरे तरीके से कोफ्ता करी बनाएंगे तो नॉनवेज खाना तो भूल ही जाएंगे और हफ्ते में गारंटी है कि आप 2 बार इस कोफ्ते को ज़रूर बनाएंगे। आप इनका टेक्सचर भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं इनकी प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ। मैंने इनको सादे रोटी के साथ परोसा है और देखिए इनका टेक्सचर कितना अच्छा है कोफ्ते का, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला।